हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके आगे दो सेंटेंस रखे हैं। पहला, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, और दूसरा, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, इसके तीन सेंटेंसेस बनाए गए हैं। पहला, आई हैव नो एनी मनी। दूसरा, आई हैव नॉट सम मनी। तीसरा, आई हैव नॉट एनी मनी। फ्रेंड्स, इन तीनों में से एक सेंटेंस राइट है। यदि आपको मालूम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, यदि नहीं तो सीखते हैं। एक और सेंटेंस दे रखा है फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो आई हैव एनी मनी, एंड दूसरा, आई हैव सम मनी। तो फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस सही है तो कोई दो गलत है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस मेरा ठीक है और कौन सा सेंटेंस मेरा गलत है। क्यों गलत है, क्यों ठीक है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एनी और सम का एडवांस रूल पढ़ना पड़ेगा। एनी और सम का एडवांस रूल को रीड आउट करना पड़ेगा। आइए फ्रेंड्स, पहले इनके एडवांस रूल पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एनी और सम का मतलब होता है थोड़ा, कुछ या कोई के रूप में। थोड़ा, कुछ या कोई के रूप में। फ्रेंड्स, एनी जो होगा हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, और सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएगा। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, एनी हमेशा नेगेटिव में, देन सम अफर्मेटिव में। एनी और सम का प्रयोग नाउन से पहले होता है। अच्छा, नाउन से पहले का मतलब क्या, मैंने लिखा यहाँ पर एनी पेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखा है एनी पेन, वो नाउन है। पेन जो मेरा नाउन है और इससे पहले एनी का इस्तेमाल हुआ है। यदि आप पेन के बाद एनी का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है कि एनी और सम का इस्तेमाल ना ऑब्जेक्टिव केस में नहीं कर सकते, नाउन से पहले कीजिए। जैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है ना, वैसे। तो फ्रेंड्स, एक लास्ट में एक रूल और लिखा गया है कि नो के बाद कभी भी ए और एनी का उपयोग नहीं होगा। नो के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और एनी का उपयोग ना कभी होगा ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं होगा? मैंने लिखा फ्रेंड्स, नो ए पेन, नो ए तो पेन। तो फ्रेंड्स, ये रूल कहता है कि इस तरह सेंटेंसेस यदि मिले तो सेंटेंस गलत है। तो ठीक क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन नोट के बाद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, यदि आप सेंटेंस बना रहे हो और नो के बाद ए लगा रहे हो तो गलत है। आप वहाँ नोट लगाए तब ए लिखे तो सेंटेंस ठीक माना जाएगा। नोट के बाद ए और एनी का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नो के बाद ए और एनी का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। ये एडवांस रूल है इसका। फ्रेंड्स, आइए अब हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि कौन सा एग्जांपल अब इन रूल के अकॉर्डिंग ठीक होगा और कौन सा एग्जांपल इन रूल के अकॉर्डिंग गलत होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनी? आई हैव नो एनी मनी। आई हैव नो एनी मनी। जैसा कि फ्रेंड्स हमने रूल में पढ़ा था कि नो के बाद एनी का इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता, तो पहला सेंटेंस गलत। आई हैव नॉट सम मनी। तो फ्रेंड्स, हमने पी भी पढ़ा था कि सम का इस्तेमाल तो अफर्मेटिव में होता है, तो ये भी गलत। फ्रेंड्स, आई हैव नॉट एनी मनी, ये ठीक है। पिछले सारे रूल को ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेंटेंस पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या बनेगी? आई हैव नॉट एनी मनी। आइए फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव सम मनी और आई हैव एनी मनी। तो फ्रेंड्स, आई हैव एनी मनी ठीक है या आई हैव सम मनी ठीक है? फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आई हैव सम मनी ठीक होगा, क्योंकि सम का इस्तेमाल अफर्मेटिव में होता है। सेंटेंस में देखिए नोट नहीं है, अगर नोट होता तो एनी का इस्तेमाल होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।